इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद में हमारा नंबर तीसरा है, जबकि अगर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के 21 कंट्रीज की लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें हमारा नंबर दूसरा है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान में खतरनाक हद तक जो सतह पहुंच चुकी है शुगर के मरीजों की और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। इसी पर बात करने के लिए डायबिटीज सेंटर लाहौर से डॉक्टर हामिद साहब को हमने स्टूडियोज में दावत की है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिन ब दिन पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और ये खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान और हमारे जो दूसरे इस तरह के लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ हर 4 में से 3 अफराद को डायबिटीज़ है, ठीक है ना। और यहाँ इसलिए इसका दिन ब दिन इजाफा पिछले 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से हुआ है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है हमारा वो बहुत तब्दील हुआ है इन 2-3 सालों में। ख़ुसूसन पीछे जो 2 साल जो कोविड आया उसमें और ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल बहुत मुतासिर हुआ, प्लस हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है, फैमिलीज़ में बढ़ रही है। जिन फैमिलीज़ में पहले से डायबिटीज़ मौजूद होती है, अफराद होते हैं, वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिनके हम इससे बचाव मुमकिन है, हम कर सकते हैं अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपनी डाइट को बेहतर बना के, मगर अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसकी आगाही नहीं मौजूद है कि इससे बचा कैसे जाए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन जो है इसकी रेशो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। सही। इसकी ज़्यादा जो 2 किस्म की जो डायबिटीज़ मेन जो किस्में हैं, टाइप 1 और टाइप 2 होती है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो टाइप 2 है वो तकरीबन पूरी दुनिया में 90% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 तकरीबन 10% होती है ना। तो जो मेन मसला है वो टाइप 2 का है, जो प्रिवेंट भी हो सकती है अगर उसके बारे में माशरे में, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस मौजूद हो। टाइप 1 को हमारे वो नहीं है वो, क्योंकि एक ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइप 2 को कर सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, जब एक मरीज आपके पास आता है, सबसे पहले आप उसका क्या टेस्ट करते हैं, किस तरह से डायग्नोज किया जाता है कि एक जो इंसान है वो डायबिटीज में मुब्तला है? डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि अगर तो आपकी फास्टिंग, इसके 3 लेवल्स होते हैं, एक तो नॉर्मल है, एक प्री डायबिटीज़ कहलाता है और एक मुकम्मल डायबिटीज़ कहलाता है। उसके लिए हमें जज करने के लिए ये देखना होता है उसकी कट ऑफ वैल्यूज़ क्या। नॉर्मल में जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो बिलो 100 होती है, ठीक है, और जो रैंडम या खानों के 2 घंटे बाद वाली शुगर होती है वो बिलो 140 होती है, नॉर्मल। इसके बाद आ जाती है प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है, जो डायबिटीज़ और नॉर्मल स्टेज के दरमियान की स्टेज कहलाती है, जिसमें रिस्क बढ़ जाता है मुकम्मल डायबिटीज़ होने का। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से लेकर 125 तक आ रही है तो वो आप प्री डायबिटीज़ में आ जाते हैं। और इसी तरह रैंडम शुगर अगर आपकी 140 से लेके 199 तक आ रही है तो वो भी प्री डायबिटीज़ कहलाता है, ठीक है। अगर किसी की शुगर फास्टिंग 126 से ऊपर आ रही है और रैंडम शुगर 200 या उससे ऊपर आ रही है, मतलब तो वो हम डायबिटीज़ के अंदर शुमार करते हैं। तो ये क्या हमें रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए? जी, बिल्कुल। इसके साथ एक और टेस्ट कहलाता है HbA1c कहलाता है, जो हमें 3 से 4 माह की शुगर का एवरेज बताता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका लेवल जो नॉर्मल लेवल होता है वो बिलो 5.7% होता है। 5.7 से लेके 6.4 तक वो प्री डायबिटीज के अंदर आता है और अबव 6.4 हो तो वो डायबिटीज की उसमें वैल्यूज कहलाती है। डॉक्टर साहब, जो प्री डायबिटिक लोग हैं, स्पेसिफिकली सबसे पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर होते हैं, एक ऐसी सतह पर होते हैं कि उनको वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं और वहीं से अगर वो प्रिवेंशन शुरू कर दी जाए, उनकी एहतियात शुरू कर दी जाए तो वो बच सकते हैं। जी, तो लाइफस्टाइल की आपने जो बात की, प्री डायबिटिक जो लोग हैं उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए, प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जो प्रिवेंटेबल, जिस बड़े लकी हैं आई थिंक वो, मैं कहता हूँ लोग जो इस स्टेज में पकड़े जाते हैं, जो डायग्नोज हो जाती है। अगर ये स्टेज मिस हो जाए तो फिर वापसी मुमकिन नहीं है जाती। तो प्री डायबिटीज स्टेज में अगर जो डायग्नोज हो जाते हैं, जिनका पता चल जाता है, तो वो प्रिवेंटेबल स्टेज है। आप दोबारा नॉर्मल पीछे जा सकते हैं, बगैर दवाओं के भी जा सकते हैं। उसमें आपको अपनी डाइट हैबिट सही करनी है। डाइटरी हैबिट्स में कि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ रिवाज पड़ गया कि जंक फूड्स, बाहर के फास्ट फूड्स खाने का और हाई कैलोरिक डाइट्स लेने का, हाई कैलोरिक शुगरी ड्रिंक्स लेने का, इनको अवॉइड किया जाए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें,
फ्राइड चीज़ें, इनको अवॉइड करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कंट्रोल करें, उसको नीचे नॉर्मल उसमें लेकर आने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटी का वो हम नहीं कहते हैं कि करें, आप थोड़ा सा अपना करना है। आप अगर रोज़ाना आधा घंटे की वॉक शुरू कर दें, वो लोग तेज कदमों से खाली पेट की आधे घंटे की वॉक शुरू कर खाली दें। पेट? हाँ, इमीडिएटली खाने के बाद वॉक नहीं फ़ौरन करनी चाहिए। अगर खाना भरा अच्छा खाया तो उसके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद कर लें। ठीक है। सही। आधे घंटे की वॉक कर लें या जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें। उसके अलावा अगर कोई कर सके तो अगर टाइम है तो कोई जिम करे, एक्सरसाइज करे, अपने वेट को कंट्रोल करें, ठीक है। अच्छा। वॉक करने से आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। ये तीनों चीज़ों पे वॉक, जॉगिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ बड़ा अच्छा असर डालती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये शुगर के मरीजों के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स बड़े ज़्यादा हैं। खाने पीने की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे शुगर के मरीजों के लिए आटा, डाइटरी आटा, बहुत सी ऐसी Sugar अद्वियात free हैं cookies जो हैं। कुकीज़ हैं शुगर फ्री, मिठाइयाँ। और फिर ख़ास तौर पे दवाइयों से हटके, लाइक डॉक्टर के पास जाना या उसको डायग्नोस होने के बाद उसकी अद्वियात देने वाला प्रोसेस तो अलग है जी। उससे पहले ही कुछ लोग जो इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है और क्या ये इफेक्टिव जो भी करें डॉक्टर के मशवरे से करें, ठीक है ना। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी इस तरह की चल रही होती है, प्रमोशंस हैं। अगर ठीक है, हमें अपना जो डाइटरी पैटर्न है उसको बैलेंस करना चाहिए। कोई खास ऐसी स्पेशल डाइट नहीं होती है डायबिटिक पीपल्स की। जो एक्चुअली जो हम आजकल खाना खा रहे हैं वो हमारा खाना नॉर्मल नहीं रहा। हमें नॉर्मल डाइट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस्ड नॉर्मल डाइट ये होनी चाहिए। आटा शुगर फ्री आ रहा है और ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर हम उन चीज़ों को अपने, हमारा बेसिक, हम पेशेंट को कहते हैं सब कुछ खाएं, पोर्शन को कंट्रोल करके खाएं, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर खाएं। ऐसी चीजें ज्यादा ना लें जिससे शुगर ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट ना लें। डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते क्या कि हमें एग्जेक्टिव प्रोफाइल एक ही दफा सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए? करवाने चाहिए उनको जिनकी फैमिली में मौजूद है और जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं और जिनको ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। आजकल तो हर घर में डायबिटिक लोग मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा कोई ना, ऐसी हर फैमिली नहीं है। 4 में से 3 अफराद को शुगर है। तो क्या आप रेकमेंड करते हैं एग्जेक्टिव प्रोफाइल? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। साल में एक दफा तो जरूर करा लेना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो। देखें, फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है, आपकी बढ़ती हुई एज, जी, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आप बहुत ज्यादा ऐसे जंक फूड्स खाने के आदी हैं, तो आपको जरूर जो है अपना ये एक जो है पूरा मुकम्मल अपना मुआयना करा लेना चाहिए डॉक्टर से अच्छे मशवरा करके, और किसी मुस्तनद अच्छे जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर हामिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम।